भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 2 और 3 सितंबर को धूमधाम से देश भर में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कई रोचक किस्से और प्रसंग सामने आते रहे हैं। उनका बाल्यकाल, उनकी युवावस्था, गोपियों संग उनका रास, कंसवध, द्वारका के राजा के रूप में उनका जीवन, उनका और उनकी 8 पटरानियों से जुड़ी कहानियों का सामने आना, उनकी 16,100 रानियों से जुड़ी कथा और महाभारत का महायुद्ध। आज के इस किस्से में हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण की पुत्री के बारे में, जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। आपको नहीं पता होगा कि श्री कृष्ण के एक पुत्री भी थी। कौन थी वो पुत्री, क्या करती थी, क्या नाम था और किससे उसका विवाह हुआ। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण की 1-2 नहीं बल्कि 8 पटरानियाँ थीं और उन सभी ने 10-10 पुत्रों को जन्म दिया था। वे सभी रूप, बुद्धि और बल आदि गुणों में अपने पिता के समान थे। कृष्ण की पहली पत्नी रुक्मणी के गर्भ से जो पुत्र हुए उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रद्युम्न, चारुदेषण, सुदेषण, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु व चारु था। इन 10 बलशाली रूपवान पुत्रों के साथ ही देवी रुक्मणी की एक पुत्री भी हुई, जिसका नाम रखा गया चारुमती। चारुमती अपने पिता यानी श्री कृष्ण की बहुत प्रिय संतान थी। आगे चलकर श्री कृष्ण ने उसका विवाह कृतवर्मा के पुत्र बलि से करवाया। श्री कृष्ण की इस पुत्री का उल्लेख बहुत ही कम स्थानों पर मिलता है। हो सकता है आप भी इसके बारे में पहली बार सुन रहे हों। देवी रुक्मणी के अलावा भगवान श्री कृष्ण की 7 अन्य पटरानियों ने भी 10-10 पुत्रों को जन्म दिया था। उनके नाम हैं सत्यभामा, जामवंती, सत्या, कालिंदी, लक्ष्मणा, मित्रविंदा व भद्रा। इन रानियों के अलावा भी भगवान श्री कृष्ण की 16,100 और पत्नियां थीं। इन पत्नियों से भी भगवान कृष्ण को 10-10 कांतिमान पुत्रों की प्राप्ति हुई। इनमें से दीप्तिमान और तार्म तप्त के नाम लोगों में जाने जाते हैं। कथानुसार प्राग ज्योतिषपुर का राजा भौमासुर बहुत अत्याचारी था। उसने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीनकर अपने महल में रखी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध कर उन सभी को बंधन मुक्त कर दिया। जब उन राजकुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो वो उन पर मोहित हो गई और विचार करने लगी कि ये श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी के मन के भावों को जानकर एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण कर एक साथ उन सभी से विवाह किया। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण की 16,100 पत्नियां बन गई। दोस्तों, आपको हमारा ये किस्सा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया।